नर्स, नर्स देखो ना, मेरा टीवी काम नहीं कर रहा है फिर से। कौन है? नर्स, अरे रुको रुको, कौन है वहां पर? अरे रुको रुको तो जरा। नर्स, नर्स कहाँ चली गई है? एक अजीब सी आत्मा। हाँ, कोई नहीं है मैडम। इस फ्लोर पे आपके अलावा और कोई नहीं है। एक अजीब सी औरत। रुकिए, मैं देकर आती हूँ। मैं देकर आती हूँ। देखिए मैडम, वहाँ पे कोई नहीं है। इस फ्लोर पे आपके अलावा और कोई नहीं है। मैंने उसे देखा। मैं सच बोल रही हूँ। एक अजीब सी आत्मा। मुझे यहाँ से शिफ्ट करो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैडम देखिए, आपको पहले ही बताया जा चुका है, हॉस्पिटल में इस बेड के अलावा और कोई बेड अवेलेबल नहीं है। वो मुझे मार डालेगी। वो मुझे मार डालेगी। ठीक है मैडम, मैं देकर आ रही हूँ। मुझे नहीं मारना बाकी है। मुझे मार डालेगी। मैडम मैं देकर आती हूँ। कौन है? कोई है? कहाँ गई वो? भागो 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 भागो। चलो, मुझे मरना नहीं है। चलो। अरे हटिए हटिए आप लोग। अरे सीमा, क्या हुआ? अरे बेटा, क्या हुआ? सर, हम पे हमला हुआ है। हमला? कैसा हमला? किसने किया? नीचे वाले फ्लोर में एक आत्मा है। उसी ने हम दोनों को मारने की कोशिश की। आत्मा? क्या बकवास कर रही तुम? हॉस्पिटल में आत्मा कैसे हो सकती है? हाँ सर, सोनल सच कह रही है। नीचे कॉरिडोर में एक आत्मा है। सर, अगर हम भागे नहीं होते तो हम मर जाते। एक तो यहाँ पे पगार वैसे भी कम है और दूसरा आत्मा का लफड़ा वैसे भी है यहाँ पे। हाँ भाई, मैं तो अब दूसरी जगह काम ढूंढता हूँ। सीमा, चुप हो जाओ और मुझे ठीक ठीक बताओ कि तुमने नीचे क्या देखा। मैम,
बेल बजी और मैं सोनल के रूम में गई। इन्होंने मुझसे कहा कि कॉरिडोर में कोई है, और जब मैं बाहर देखने गई तो कॉरिडोर में कोई नहीं था। कौन है वहाँ? कोई है? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? कोई है? कौन है? क्यों रो रही हैं आप? आप ठीक तो है ना? सुनिए, आप ठीक तो हैं? कोई मदद चाहिए आपको? सर आइए। सर, वो 11 नंबर कमरे के सामने ही उस आत्मा ने मेरे ऊपर हमला किया था। सर, मैं नहीं जाऊंगी वहां। साहब, हमें इन आत्माओं से नहीं उलझना चाहिए। रुक जाइए साहब। तो मैंने भी सुना है कि इस हॉस्पिटल में ना आत्मा बसती सर। साहब रुक जाइए। सर प्लीज, सर मुझे लगता है हमें अंदर नहीं जाना चाहिए सर। कुछ नहीं होगा समीरा। सर ये लाइट क्यों नहीं जल रही? लगता बेड पे कोई है। सर प्लीज मत जाइए। सर प्लीज। साहब सर सर माय गॉड, कितने बुरी तरह से खरोंचा है इसके चेहरे को। गले की नस भी कटी है। समझ में नहीं आ रहा। क्या सर? पूर्वी, गले की नस जब कटती है तो कितना खून बहता है पता है ना? यहां देखो, इसके गले की नस कटी है लेकिन खून सिर्फ गले के उधर है, इस शर्ट के आसपास, और बस सिर्फ इस बेडशीट पर। ये कैसे हो सकता है? अरे अपने आप को बचाने के लिए वो यहां से वहां इधर से उधर भागा होगा ना, तो खून आसपास तो गिरना ही चाहिए, या तो कुछ भी नहीं है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जब इसकी मौत हुई तो ये बेहोश पड़ा था? सर या फिर इसे कहीं और मारकर बॉडी यहाँ पर छुपा दी हो। नहीं, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। देखते हैं। अच्छा, आप में से और किसी ने आत्मा को देखा है? नहीं सर। दरअसल हम लोगों ने सारा हॉस्पिटल छान मारा, वो हमें कहीं नहीं मिली। आत्मा जिसे दिखना चाहे सिर्फ उसी को दिखती है सर, और हमने इन सोई हुई आत्माओं को जगा दिया है। हमने ऐसी आत्माएं बहुत देखी है, समझी, और सबको बंद करके रख दिया। अच्छा, मनोज के बारे में कुछ बता सकते हो? सर मनोज हमारा पेशेंट था। वो 2 दिन पहले हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसे बदन में बहुत दर्द था और उसे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी सर। लेकिन सर, हैरानी की बात यह है, उसका बेड तो 4थे फ्लोर पर था, नीचे कैसे आ गया? एग्जैक्टली। मैं 2 घंटे पहले सर ऊपर पेशेंट्स की रिपोर्ट चेक करने गया था। मैंने भी मनोज को वहीं देखा था। ये बात किसी को तो पता चलनी चाहिए थी, हॉस्पिटल के स्टाफ में से। पता नहीं सर,
और ये मनोज ने पेशेंट के कपड़े की जगह डॉक्टर के कपड़े कैसे पहन रखे हैं? ये भी पता नहीं सर। पता नहीं, मालूम नहीं, कम से कम ये तो पता होगा कि हॉस्पिटल के जो सीसीटीवी कैमरास है वो तो चालू है। जी हाँ सर, सिवाय इस फ्लोर के, क्योंकि यहाँ रेनोवेशन चल रही है। सर ये है मनोज का रूम, कॉरिडोर का आखिरी कमरा, रूम नंबर 404। अच्छा, देखो ये तो मनोज है, वो भी बिल्कुल अकेला। सर ये तो बड़े आराम से चल रहा है, दर्द का कोई नामो निशाना नहीं है। पता चला पूर्वी, इसने ये डॉक्टर के कपड़े क्यों पहने रखे? ताकि किसी को पता ना चले कि ये एक पेशेंट है। सर इसने कुछ छुपा कर रखा है। रुको, लिफाफे जैसी चीज है, क्या लेके जा रहा है वो इस लिफाफे में? मीरा, अब 3rd फ्लोर वाला फुटेज दिखाओ जरा। यस सर। सर वो लिफाफा इसके हाथ में अभी है ही नहीं। क्या हो सकता है उस लिफाफे में? क्या हुआ सालुंके के? आसमान गिर गया जो इतनी जल्दी बुला लिया? हाँ बॉस, समझो कि आसमान ही गिर गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि इस आदमी की मौत इन घावों की वजह से नहीं हुई। क्या? तो फिर? ये जो घाव हैं ये इसके मरने के 1 से 1.5 घंटे के बाद बनाए गए। घाव मरने से 1-1.5 घंटे बाद? ओह, तो इसीलिए उस हॉस्पिटल के कमरे में हमें कहीं पर भी खून की छींटें नहीं नजर आई। क्योंकि तब तक खून जम चुका था। गले की नस कट जाने के बावजूद खून ज्यादा नहीं बहा। सालुंके साहब, तो फिर ये मरा कैसे? आप थोड़ी मदद करो, उठाओ इसे। दे। बस ये देखो, इंजेक्शन का मार्क। मतलब पहले इसे जहर देके मारा गया और फिर किसी नुकीली चीज से ये घाव बनाया गया, ताकि ऐसा लगे कि इसकी मौत किसी आत्मा की वजह से हुई है। बिल्कुल। अच्छा सालुंके साहब, इसे मारने के लिए किस तरह का जहर दिया गया था? सचिन, थोड़े टेस्ट अभी बाकी हैं, जल्दी पता लगेगा। सर 1 मिनट। क्या हुआ? सर इस पैंट की सिलाई के अंदर कुछ छिपा हुआ है, यहाँ पे। हाँ, कुछ तो है बॉस अंदर।